प्रतिरोधों का संयोजन। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं, ये हमारे पास एक सेल है। सेल में हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। इनके बीच विभवांतर V1, V2 और V3 है। विभवांतर V1, V2 और V3 से, और सेल के द्वारा इसमें धारा I प्रभावित हो रही है। I धारा बह रही है और इसको हम इस प्रकार संयोजित करते हैं। संयोजित करते हैं। पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी से जोड़ देते हैं और पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे सिरे के पहले प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। और इस प्रकार दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। यही हमने इसके बारे में लिखा है। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन इस प्रकार है। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन इस प्रकार है कि पहले प्रतिरोध का प्रथम सिरा सेल के धन सिरे से जुड़ा है। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा सेल के धन सिरे से जुड़ा है। इस प्रकार पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। अब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है। अब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे या प्रथम सिरे से जुड़ा है। यही हमने इसके बारे में लिख दिया है। यही इसके बारे में तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल के ऋण सिरे से जुड़ा है। तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। माना तीन प्रतिरोध हमारे पास R1, R2 और R3 है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 है। परिपथ में धारा I बह रही है। ये इसका डेफिनेशन लिखनी है। अब देखते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर I R1, V1 बराबर I R1 और V2 बराबर V I R2। V1 बराबर I R1। हमारे समीकरण देखो, V2 बराबर I R2, ये हमारी दो हो गई। V2 बराबर I R2 और V3 बराबर I R3। V बराबर V1, V2 प्लस V3। V1, V2 और V3, ये हमारी समीकरण नंबर 4 हो गई। अब V1, V2 और V3 की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे। तो V1 की वैल्यू हमारी I R1 प्लस I R2 I R3 हो जाएगी। अब इसमें से हम I कॉमन ले लेंगे। I को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा है, I को इधर लिख देता हूं। जब I को कॉमन ले लेंगे, I को हमने कॉमन ले लिया है, तो R1, R2 प्लस R3 बचा। V बराबर I R रखने पर, V बराबर जब हम I R रखेंगे तो I R बराबर I R1 R2 प्लस R3, ये हमारा हो गया। तो हमारा I से I कट जाएगा। R बराबर R1 R2 प्लस R3 हो जाएगा। R1 R2 प्लस R3 हो जाएगा। यही हमारा प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन है। R बराबर R1 R2 प्लस R3, यही हमारा प्रतिरोधों का
श्रेणी क्रम संयोजन है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम यही प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे। श्रेणी क्रम संयोजन है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे और ये न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अगर ये हमारा पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे आसान शब्दों में बिल्कुल तैयार किया गया है। इसे आसान शब्दों में तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।